हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीजी टीचर में। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं एक स्टूडेंट के सवाल का जवाब दे रहा हूं कि न्यून कोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। तो पूरा विस्तार से बताऊंगा इस चीज़ को। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि इस तरीके की वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि न्यून कोण और अधिक कोण किसे कहते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं न्यून कोण की। तो न्यून का मतलब होता है कम। शब्द से ही आप अर्थ निकाल सकते हैं। न्यून का मतलब होता है कम, यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से, तुलना करेंगे हम यहाँ पर किससे, न्यून कोण और अधिक कोण को बताने के लिए हम तुलना करते हैं समकोण से, यानी कि 90 डिग्री के कोण से हम तुलना करते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि जब हमें न्यून कोण बताना है या अधिक कोण बताना है तो हम तुलना करेंगे कैसे, 90 डिग्री के कोण से करेंगे। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे 90 डिग्री का कोण। अब 90 डिग्री के अगर हम इधर की साइड जाते हैं, देख रहे होंगे आप लोग, 90 डिग्री के अगर हम इधर की साइड जाते हैं, यानी ये दायां पक्ष ये बायां पक्ष, तो 90 डिग्री के अगर हम इधर की तरफ जाते हैं तो ये हो जाते हैं अधिक कोण। समझ गए मेरी बात। 90 डिग्री के अगर बाईं तरफ जाते हैं तो इधर की साइड बनते हैं अधिक कोण, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण। उदाहरण के लिए 100 डिग्री, 110 डिग्री, 95 डिग्री, 96 डिग्री, इस तरीके के कितना भी, यानी कि 90 डिग्री से अगर आधा कोण भी ज़्यादा है तो वो अधिक कोण की श्रेणी में आता है। लेकिन जब हम 90 डिग्री के दाईं ओर आते हैं, 90 डिग्री के दाईं ओर आते हैं तो यहाँ पर कोणों के मान घट जाते हैं। बाईं तरफ कोणों के मान बढ़ जाते हैं और 90 डिग्री के दाईं तरफ कोणों के मान घट जाते हैं। तो जब 90 डिग्री से कम के कोण होंगे, जैसे कि 89 डिग्री यानी 89 डिग्री, उससे और छोटा ले लिए 70 डिग्री, 75 डिग्री, 65 डिग्री, 61 डिग्री, इस तरीके के कोणों को हम न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया कि न्यून कोण किसे कहते हैं और अधिक कोण किसे कहते हैं और तुलना किससे की जाती है न्यून कोण और अधिक कोण की। तो स्पष्ट हो गई बात कि न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम के कोण, अधिक कोण मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा के कोण। तो यहाँ पर हम ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, मैंने कुछ कोणों के डिजाइन बनाए आप लोगों के लिए और यहाँ पर आप लोग देखें। सबसे पहले अगर हम न्यून कोण की बात करें तो न्यून कोण के संभावित डिजाइन इस तरीके के हो सकते हैं, और भी डिजाइन हो सकते हैं न्यून कोण के जिनको आप लोगों को पहचानना है। अब अगर आप लोगों को एक जो कोण होता है वो दो किरण से मिलकर बना होता है, इन दो किरण के बीच में ये जो तीर के निशान देख रहे हैं आप लोग, इनको किरण कहते हैं। एक किरण ये और दूसरी किरण ये, इन दोनों के बीच में जितना झुकाव होता है, झुकाव का मतलब जितनी दोनों के बीच में जो गैप है वो इसका झुकाव कहलाएगा। अगर हम यहाँ पर इस डी को रखें इस पॉइंट पे, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, यहाँ से दो किरणें निकली हैं और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम कोण का नाम देते हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये 90 डिग्री की सीध में यहाँ पर लाल वाला निशान दिख रहा है। अब इसको अगर हम नापें, इसको आप लोगों को ओ पे रखना है, एक आधार लाइन लेनी है जिसकी ये वो जो पॉइंट लाल वाली लाइन है इसके ऊपर होगी, और इसको अगर हम नापें इस तरीके से तो यहाँ पर हमें स्टार्ट करना है 0 से। जो लाइन काली लाइन से दबी हुई होगी वहाँ पर आप लोगों को 0 दिखाई देगा। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करना है और हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये 60 डिग्री का कोण है। कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का कोण। तो यानी कि ये 90 डिग्री से कम हो गया, ठीक है। तो न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से कम के कोण। 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं, यानी कि 90 डिग्री ज़्यादा है और इधर वाला पार्ट कम है तो 90 डिग्री से कम होगा। जैसे कि 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, इस तरीके के कोण को। तो हमने यहाँ पर कोण को भी नाप के देखा किस तरीके से न्यून कोण है, ठीक है।
अब हम बात करें दूसरे चित्र की, तो दूसरे चित्र में आप लोगों को इस तरीके का डिजाइन दिख रहा होगा। इन डिजाइनों में कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट कि किस तरीके से नापना है। तो आप लोगों को क्या करना है, अगर इस तरीके का निशान दिख रहा है, लगा हुआ दिख रहा है आप लोगों को, जिस कोण में इस तरीके का निशान दिया गया है और आपसे उस कोण को नापने के लिए कह रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, जहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है और ये जो तीर का निशान जा रहा है, इसका मतलब है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को जहाँ से ये तीर का निशान स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पर अपने डी का जो सेंटर पॉइंट में लाइन होती है उसको आप लोगों को यहाँ रखना है इस तरीके से, और स्टार्टिंग करनी है 0 से। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को 50 के ऊपर से निकलती हुई दिख रही होगी, ये लाइन दिख रही है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये कोण कितने डिग्री का है, 50 डिग्री का। तो ये भी न्यून कोण हो गया, यानी कि 90 डिग्री से कम आ रहा है। अब इसकी बात करें हम तीसरे चित्र की, तो तीसरे चित्र में आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से तीर का निशान लगा, यानी कि ये कोण आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बेस लाइन लेनी है। जब भी कोण नापते हैं तो हमें एक बेस लाइन की ज़रूरत होती है। अब हम इस डी को रखेंगे लाल वाले पॉइंट पर, ये इसका ओ पॉइंट हो गया, यहाँ पर दोनों किरणें मिलनी है। इसको हम नापेंगे इस तरीके से और स्टार्ट करेंगे 0 से। तो देखो यहाँ पर पहले हम इधर का 0 ले रहे थे, लेकिन अब हमारे पास जब हमने सेंटर पॉइंट पे रखा और काली रेखा को लाल रेखा से दबाया, तो हमारे पास 0 इधर से प्राप्त हो रहा है। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53 डिग्री का ये कोण आया है हमारे पास। तो इस तरीके से आप लोग नाप लेंगे। अब चौथे चित्र की बात करें, तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ से तीर का निशान निकल रहा है आगे की तरफ। तो आप लोग डी को इस तरीके से रखें और यहाँ देख लें कितना कोण आ रहा है। तो 60, 61, 62 पे ये तीर का निशान जा रहा है सीधे में, और यहाँ पर ये जो लाल लाइन है डी की तो डी की जो लाइन है इसको क्या कहेंगे अपन, आधार लाइन। और यहाँ पर 61 और 62 हो गया, तो ये 62 डिग्री का कोण हो गया। तो यहाँ पर आप लोग, हमने चित्र को नाप के भी देखा इस डी की सहायता से, यानी चांदी की सहायता से। तो यहाँ पर हमें मान प्राप्त हुए 60 डिग्री, 50 डिग्री, 62 डिग्री और 53 डिग्री, जो कि 90 डिग्री से कम है। ठीक है, 90 डिग्री से कम होने के कारण हमने इनको कहा न्यून कोण। ठीक है, 90 डिग्री से जो भी कोण कम होगा उसको हम न्यून कोण कहेंगे। अब बात करें अधिक कोण की, तो अधिक कोण के मान की जो परिभाषा है मैंने आप लोगों को बताया कि 90 डिग्री से अगर ज़्यादा के कोण आते हैं तो उन्हें हम अधिक कोण कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ये पहले चित्र में कि यहाँ पर जो लाइन जा रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब बेस लाइन ये हो गई। जहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, तीर का निशान स्टार्ट होता है, उस लाइन को हम बेस लाइन मानते हैं। तो यहाँ हो गई बेस लाइन, और इसको हम दबा देंगे डी की या चांदी की लाल लाइन से, और इस वाले पॉइंट को बिल्कुल सेंटर में रखना है आप लोगों को। ठीक है, अब नाप लेंगे 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, और ये 120 के बाद ये आ गया 128 डिग्री। ये प्रत्येक लाइन 1-1 डिग्री की है। तो यहाँ पर 2 पे आ रही है, तो ये 8 पे आ रही है, तो ये 128 डिग्री का कोण हो गया, 128 डिग्री का, यानी कि 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, तो ये भी अधिक कोण है। तो अधिक कोण के संभावित डिजाइन इस तरीके के हो सकते हैं। अब अगर नीचे की तरफ झुकाव दिया हो और अगर तीर की लाइन इस तरीके से लगी हुई हो, अगर लगी हुई है तो हमें बेस लाइन ये माननी है। अन्यथा अगर ये लाइन नहीं लगी हुई तो आप कोई सी भी लाइन पर चांदा या डी रखकर उसको नाप सकते हैं। अब यहाँ पर हमें घुमाना पड़ेगा डी को। देखो इस तरीके से नापने में कई बार परेशानी आ जाती है, हम समझ नहीं पाते कि आधार लाइन किसको लेनी है। तो हम आधार लाइन कहाँ से लेंगे, जहाँ से तीर का निशान स्टार्ट हो रहा है। ये जो टोपी है उसको नहीं लेना है, हमें जहाँ से तीर का निशान स्टार्ट हो रहा है उससे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे इस तरीके से डी को,
और देख लेंगे कि ये जो काली लाइन निकल रही है वो कहाँ जा रही है। तो हमारा जो जीरो आ रहा है वो इस वाली लाइन पर आ रहा है, यहाँ से चलते चलते किधर की तरफ जा रहा है, यहाँ। ठीक है, 130, 130, 31, 32 और 33, यानी 133 डिग्री का ये कोण हो गया। 133 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री से अधिक आ गया। तो 90 डिग्री से जो भी कोण अधिक आएगा, यानी कि 120, 130, 130 डिग्री, 122 डिग्री, कुछ भी कोण हो सकता है इस तरीके से। अब तीसरे चित्र की बात करें तो अगर इस तरीके का चित्र है तो हम इसको रखेंगे न्यू। ठीक है, देखो यहाँ भी इस चीज का ध्यान रखना है, तीर का निशान शुरू हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ इस वाली लाइन को बेस लाइन मानना है। ध्यान दीजिए, इस लाइन को बेस लाइन मानना है। ठीक है, तो बेस लाइन को हम इस तरीके से नाप लेंगे। यहाँ बीचों बीच इनका जो सेंटर पॉइंट आता है ये होता है ना। अब यहाँ से अगर हम नापेंगे इसको तो हमारे पास आ जाएगा, कितने डिग्री आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम नाप लेते हैं तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 और ये आ गया 97, सॉरी 97 क्या 96 डिग्री। तो 196 डिग्री हो गया ये, सॉरी केवल 96 डिग्री का कोण है ये। तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इसलिए ये अधिक कोण कहलाएगा। अब इसकी बात करें हम तो यहाँ पर देखो, पहले बेस लाइन लेनी है हमें कोण नापने के लिए। तो यहाँ पर तीर का निशान लगा है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप दोनों में से किसी को भी लेकर नाप सकते हैं। आप डी को इस तरीके से भी रख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी रख सकते हैं डी को, और इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो ये जो लाइन है लाल वाली, ये बिल्कुल इसके जो दोनों के मिलने का बिंदु है वहीं पर रखनी है आप लोगों को, और इस तरीके से आप लोगों को इसको नापना है। ठीक है, अब कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 से। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 125, 26, 27, 127 डिग्री आ गया ये, यानी कि ये सारे कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो इन सभी कोणों को हम क्या कहेंगे, अधिक कोण। तो इस तरीके से आप लोग न्यून कोण और अधिक कोण की परिभाषा भी दे सकते हैं, और इनमें अंतर करके भी बता सकते हैं कि यानी ऐसा कोण जो 90 डिग्री से, तुलना हमें ध्यान रखिए 90 डिग्री से ही करनी है ना, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होगा वो न्यून कोण कहलाएगा, ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा वो अधिक कोण कहलाएगा। तो आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में ज़रूर आया होगा। इतना तो मेरे को विश्वास है आप लोगों को समझ में ज़रूर आया होगा। फ़र्क सिर्फ इतना रहेगा कि आप किस तरीके से इस कोण को नापते हैं, उस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखिए। जैसा तरीका बताया उसको अप्लाई करिए, निश्चित रूप से आप लोग कोण भी नाप सकेंगे और न्यून कोण और अधिक कोण में अंतर भी कर पाएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और अगर इसी तरीके का वीडियो आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि अगला वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।